हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, द सेल। और हिंदी मीडियम में इस चैप्टर का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं और अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, कंबशन एंड फ्लेम, वो चैप्टर हिंदी मीडियम के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको सिर्फ इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है द सेल, ये दोनों मीडियम में यानी इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड करेंगे, हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे, जिसको कि आप सभी को अपनी कॉपीज में लिखना है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द सेल यानी कि कोशिका से अंग तंत्र तक। आपने मकान को बनते हुए देखा होगा। मकान किससे बनता है? ब्रिक्स से बनता है। बहुत सारी ब्रिक्स कंबाइन करके पहले दीवार बनती है, वॉल बनती है, फिर वॉल्स की हेल्प से क्या बनते हैं? रूम बनते हैं, कमरा बनता है और फिर उससे मिलके मकान बनता है। ठीक इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर भी किससे? बहुत सारे अंग तंत्र हैं यानी कि सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम से मिलके बना है। और ये सिस्टम किससे मिलके बने हैं? कुछ ऑर्गन्स हैं उनसे मिलके बने हैं। ऑर्गन किससे मिलके बनता है? टिश्यूज से। और फिर फाइनली जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। यानी कि सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू यानी कि ऊतक। फिर बहुत सारे एक तरीके के ऊतक जो है वो ऑर्गन बनाते हैं यानी कि अंग। इससे ऑर्गन सिस्टम बनता है यानी कि अंग तंत्र। और फिर इससे फाइनली हमारा शरीर बनता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर लिविंग थिंग जो है वो किससे बनी है? सेल से मिलके बनी हुई है। हमारे शरीर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और इसलिए इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जब वो माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देख रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कॉर्क जो है वो कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस से बना है और इन्हीं बॉक्सेस को उन्होंने सेल का नाम दिया। हालांकि उस टाइम पे उनकी जो थ्योरी थी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। फिर कुछ समय के बाद 1838 और 1839 में दो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, मैथिस स्केल्टन और स्क्वान। इन दोनों लोगों ने सेल थ्योरी को सामने रखा। सेल थ्योरी जो कि हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है सेल, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो है सेल थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या कहती है। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि हर जीवित चीज सेल से मिलके बनी है, कोशिका से बनी है। दूसरा, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि हर जीवित प्राणी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं, फिर उसके बाद से टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड देन हमारी बॉडी बनती है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड। नए सेल तभी बनते हैं जब जो पुराने सेल हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो उससे क्या बनते हैं? नए सेल्स बनते हैं। ये थी सेल थ्योरी और उसके पॉइंट्स। सेल यानी कि कोशिका शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इसका जो नंबर है वो अलग अलग होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि एक से ही बने होते हैं, कुछ ऐसे ही हैं कि जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते, ऐसे आंख से आपको वो नहीं दिखेंगे। तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता, अगर हमें माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी नहीं पता होती, तो फिर हम उन्हें कभी भी नहीं देख पाते। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके उनकी साइज को बड़ी करके हमें दिखाता है। माइक्रोस्कोप में दो या दो से अधिक लेंसेज होते हैं और लाइटिंग और फोकसिंग के लिए अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं, जिससे कि हमें जो कुछ भी देखना है वो हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में जो भी चीज़ हमें देखनी है, जिन भी सेल्स को हमें देखना है, उनको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड पे यहाँ रखा जाता है। उसको हम जो ग्लास की शीट है उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। विद द ड्रॉप ऑफ फ्लूइड, उस पर जो एक फ्लूइड रखा जाता है, ठीक है।
कलरिंग एजेंट्स जैसे कि कोई डाई या फिर कोई किसी भी कलर का जो यूज करते हैं ताकि हम स्पेसिमेन के जो सेल्स हैं वो अच्छे से दिखाई दे सके, तो उसको क्या करते हैं हम, कलर डाइज का यूज करते हैं उसके लिए। उसके बाद हम जो भी स्पेसिमेन है जिसको कि हमें ऑब्जर्व करना है, उसको एक पतली सी ग्लास की शीट से ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिसको कि हम कवर स्लिप कहते हैं। इससे होता क्या है कि जो सेल वाली शीट है वो फ्लैट हो जाती है और जो फ्लूइड उस पर रखा हुआ है वो इवेपोरेट नहीं होता है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है उनको हम नोट करते हैं। एक नए तरीके का माइक्रोस्कोप है जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो कि एक नया इन्वेंशन है, बहुत ही रिसेंट इन्वेंशन है, जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ज़्यादा मैग्नीफाई करता है, ऑब्जेक्ट की साइज को ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में। अगला जो चीज़ हम पढ़ेंगे वह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीव। कोशिका की जो संख्या है वो अलग अलग जीवों में, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग होती है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया लाइक पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से बनते हैं, जैसे कि मनुष्य है, हाथी, बंदर, ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोर देन वन, यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको कि हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। हम अपने आसपास जो भी प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं वो सारे क्या हैं, बहुकोशिक, यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिक जीव जो होते हैं, उनका जो शरीर होता है, बॉडी होता है, वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलके बनता है। हर एक टाइप के सेल का एक पर्टिकुलर काम होता है जिसको कि वो करता है। जैसे कि अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसका काम है कि वो बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो इसी तरीके से हर एक सेल का अपना काम होता है जिसको कि उसे कैरी ऑन करना रहता है। सेल्स, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ सिमिलर सेल्स जो कि एक तरीके का फंक्शन करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का फंक्शन करते हैं, उनसे टिश्यू बनता है। टिश्यू यानी कि ऊतक। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स जो हैं, मसल्स की जो कोशिकाएं हैं वो सारी कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मसल टिश्यू बनाती हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज एक तरीके से जो काम करते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि बहुत सारे टिश्यूज मिलके हार्ट बनाते हैं या फिर लंग्स बनाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे हमारा शरीर बनता है। अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है सेल्स, साइज एंड शेप, यानी कि कोशिका की संरचना। अगर जीव एक कोश की है यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग फंक्शंस जैसे कि पोषण है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन, सारी जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये सारी प्रोसेसेस एक अकेला सेल करता है, क्योंकि वो क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म बहुकोशीय है यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो अलग अलग सेल्स ज्वाइन करके ग्रुप बना के फिर अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ये सेल्स जो हैं जिस तरह का फंक्शन हो उस पर डिपेंड करते हुए सेल की अलग अलग साइज होती है, अलग अलग शेप्स होते हैं। सेल ओवल हो सकते हैं, स्पिंडल शेप हो सकते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं। कई बार इन सेल्स का शेप जो है वो इरेगुलर भी होता है। सेल की साइज को मेजर करते हैं हम माइक्रोमीटर्स में या फिर माइक्रोन्स में, जिसको हम म्यू एम से डिनोट करते हैं, जहां म्यू का मतलब है माइक्रोन। एक माइक्रोमीटर जो है वो 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर होता है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर्स। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर्स होता है। सेल्स की साइज जो है वो बहुत छोटी से बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी उसमें वेरिएशंस होते हैं। मोस्टली जो सेल्स हैं वो 0.0005 सेंटीमीटर टू 0.0015 सेंटीमीटर तक के, यानी कि 5 माइक्रोमीटर्स तक के, 5 माइक्रोमीटर्स टू 15 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर के होते हैं।
हमारे शरीर में जो सबसे लंबा सेल है वो है नर्व सेल्स। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल इज द सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा का होता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले टर्न पे हम एनिमल सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स हैं, किस तरीके से उसकी संरचना क्या है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू क्लास।